ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन काल में संभव हुआ, जो लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी था। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह 5 पांडवों से कैसे हुआ, और उन्होंने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया, आइए जानते हैं। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता होगा। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने यह काम करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के उसी वरदान की वजह से ये समस्या आन पड़ी है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। तो इसके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थीं, एक ही 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ ढहने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वे भी ये जानते थे कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना असंभव है।